वेलकम टू कम बैक फ्रेंड। आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हरियर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना होगा उससे प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से मैं बता देना चाहूंगा कि समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको बस क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है हरियर क्लासेस, आपको वहां से प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कहां से आपका मिलेगा वीडियो, तो मैं बता दिया हूं। आप जाकर के यूट्यूब में सर्च करेंगे हरियर क्लासेस, वहां से आपको सभी वीडियो जो है अवेलेबल मैंने करा दिया है, वहां से जो है मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में आपका आपका पार्ट नंबर 1 हो गया था, तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2। तो ध्यान से पूरा जो है वीडियो देखेंगे और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था आपका एग्जाम्पल के सभी क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में आपके 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 6 नंबर क्वेश्चन से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये जो है RS अग्रवाल का बुक है। RS अग्रवाल बुक का टाइप बाय टाइप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपको बस इसमें ध्यान से देखना है। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी दी गई है, चाल कितनी दी गई है, समय कितनी दी गई है, बस आपको यही छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखना है। आपको इसमें प्रॉब्लम करता है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो ध्यान से देखिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये दोनों पॉइंट याद करके चलना है। और एक फार्मूला आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको आगे जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसे नोट कर लीजिए ध्यान से, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपका दिया गया है 250 मीटर। आपको जो जो दिया जाए वो आपको पहले नोट करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समय कितना दिया गया है? 15 सेकंड। और क्या दिया गया है? चाल पूछा है। क्या पूछा गया है? चाल पूछा गया है। आपको मैंने बताया था चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल क्या करना है? आपको फाइंड करना है। चाल जो है फाइंड करना है। आपकी दूरी कितनी दी गई है? दूरी जो दी गई है वो 250 मीटर दी गई है। क्या दी गई है? मीटर में दी गई है। आपको ध्यान से देखना है। और समय कितना दिया गया है? 15 सेकंड। समय किसमें दिया गया है? सेकंड में दिया गया है। और ऑप्शन क्या दिया गया है? आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। आपका यहाँ पे क्या है? मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अब आपको कन्वर्ट किसमें करना है? किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है।
अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 के 5 25 25, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, 5 25 25 और ये जीरो आपका हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और सरल कर लीजिए तो 3 25 15 और 10 25 50, आपका यहाँ पे कितना हो गया 180/3, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हेल्प करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यही रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? आपको ध्यान से देखना है। आपका क्या दिया गया है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 280 है, कितनी है 280 मीटर में दिया गया है, 280 मीटर है। और चाल कितनी दी गई है, चाल जो दी गई है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो क्वेश्चन में दिया जाए उससे पहले नोट कर लिया करें आप लोग। और यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है 220 दी गई है, कितना 220 मीटर दी गई है। बस आपको ध्यान से देखना है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, आपको ध्यान से देखना है। इसका ये चाल दिया गया है और समय कितना दिया गया है, समय आपको फाइंड करना है। समय जो है आपका क्या हो जाएगा, निकालना होगा, समय निकालना है आपको। तो आप इससे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ध्यान से देखना है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 8 2 10, 2 2 4, 1 5, ये कितना हो जाएगा दूरी आपका 500 मीटर हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय में आप रखेंगे। चाल आपका क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आपका दूरी कितना है, दूरी जो है 500 मीटर है, और समय जो है आपका मालूम नहीं है, उसे मैंने x मान लिया। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है 30 सेकंड, 35 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड। आपका जो है आंसर जो है सेकंड में आ रहा है, और आपका यहाँ पे क्या है घंटे में है। तो आप इसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 5 के 5 और 5 10 में 50, आपका यहाँ क्या हो गया 100 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए 10 छंग 60 और 3 छक 18, कितना हो गया 3 छक 18 हो गया, और ये 10 ये कट जाएगा। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा 30 सेकंड। ये 3 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 सेकंड आ जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपका क्या दिया गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ये चाल दिया गया है, और आपसे यहाँ पे दिया गया है 20 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में 20 सेकंड में पार करती है। आप यहां से जो है टोटल दूरी निकालेंगे। आपका ये क्या दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, आप इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या निकालने जा रहे हैं टोटल दूरी, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आप यहां से डिवाइड करिए 18 के 18, 18 छक्का 108, और आपका यहां से हो गया कितना 6 पंचे 30, कितना 6 पंचे 30 बराबर x, और यहाँ पे ये तो आपका कितना हो गया 3 दूना 6, यानी कि
टोटल x बराबर कितना हो जाएगा 600 मीटर। रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई 600 हो गई, और इसमें आपका दिया गया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 240 मीटर है। तो आप इसमें से 240 माइनस कर लेंगे, 240 मीटर माइनस कर लेंगे तो आपकी जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो जब आप माइनस करेंगे 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, कितना 360 मीटर हो गया। अब आपको ध्यान से देखना है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। तो बोला है उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो आपको ध्यान से देखना है, ये आपकी हो गई दूरी और आपका ये हो गया कितना समय 5 मिनट। कितना दिया ये मिनट में है। अब आपका ऑप्शन जो दिया गया मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो आपको मिनट को जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट को जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ये जो है चाल बराबर हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, 6 1 के 6 6 6 36, 0 0 से कैंसिल हो गया था और आपका क्या हो जाएगा 6 भागे 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 1 के 5 और दूना 10। किसमें आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं करना था इन क्वेश्चनों में, आपको ध्यान से केवल क्वेश्चन को पढ़ना था और समझना था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आपका आंसर कितना होगा 1.2 मीटर प्रति सेकंड। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई जो दी गई है वो 240 मीटर दी गई है। और समय कितना दिया गया है, समय जो दिया गया है वो दिया गया है 20 सेकंड। कितना दिया गया 20 सेकंड दिया गया। अब पूछा है रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। अब आपको ध्यान से देखना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है 240 दी गई है, समय कितना दिया है 20 सेकंड और पूछा है चाल। इसमें आपको ध्यान से देखना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी नहीं गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी गई है और ऑप्शन में भी दिया गया निर्धारित नहीं किया जा सकता। 10 मीटर प्रति सेकंड इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन को। रेलगाड़ी की लंबाई तो दे दी गई है बट प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी गई है। तो आपका आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी गई है। जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी जाएगी तब तक आप जो है चाल नहीं निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है आपको ये बताना है। आपको ध्यान से देखना है, एक रेलगाड़ी जो है एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में 5 सेकंड में पार कर जाती है और क्या दिया गया है 600 मीटर लंबे पुल को, कितना 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। दूरी आपका कितना दिया गया है 600 मीटर दिया गया है। ये 5 सेकंड में किसको पार कर जाती है, एक खंबे को, और पुल को जो है 35 सेकंड में पार कर जाती है, 35 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो आपको ध्यान से देखना है, बस समय में आपको अंतर देखना होता है। इसमें इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बस आपको इसमें अंतर देखना होता है। आपका दूरी कितना दिया गया है, चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपका निकालना है और दूरी कितनी हो गई, दूरी आपकी हो गई 600 मीटर।
अब आप ध्यान से देखिए समय कितना होगा। बस आपको इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में अंतर लेने होंगे। तो 35 में 5 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 30 सेकंड बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, तो आप इसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो गया। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 के 5 और 120 हो जाएगा। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 के 3 चौक 12 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 18 चौक 72, तो चाल आपका कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से देखना है। आपको इसमें पहले जो है पुल की लंबाई फाइंड कर लेना है। तो आप ध्यान से देखिए, चाल कितना दिया गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। आप इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपका ये जो दिया गया है पुल की लंबाई ज्ञात नहीं है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए x मान सकते हैं। और आपका समय जो दिया गया है 36 सेकंड दिया गया है। किसमें दिया गया है, 36 सेकंड दिया गया है। आप इससे काट सकते हैं 18 के 18, 18 दूनी 36, आप इस तरह से काट सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 9 5 45, 450 और x/2। आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 900 मीटर। कितना हो जाएगा, पुल की लंबाई 900 मीटर हो जाएगी। ये जो आई है लंबाई, ये लंबाई जो है पुल की लंबाई है। पुल की लंबाई आ गई। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया आपको ध्यान से देखना है। दूसरी जो रेलगाड़ी है जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो 100 मीटर छोटी करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 100 माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 100 माइनस कर लेंगे। तो दूसरी जो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 800 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 800 मीटर हो जाएगी। और चाल आपका कितना दिया गया, चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। किसमें दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। और दूरी आपका कितना दिया गया है, दूरी जो दिया गया है 800 मीटर दिया गया है। समय फाइंड करना है। समय फाइंड करने के लिए आप x मान सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसे कन्वर्ट करना है, किसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब आप ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 9 5 45 और इससे 16 5 80, यानी कि आप इसको काट दिए। और 9 1 के 9, 9 दूना 18 और 5 1 के 5 और 32 पचहिया में 160 और 32 दूना 64। तो आपका x बराबर क्या आ गया, 64। क्या आ जाएगा, 64 सेकंड आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 64 सेकंड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल बुक के हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल पूछा गया आपसे। तो आपको ध्यान से देखना, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको बस इसमें अंतर देखना होता है। किसका किसका अंतर देखना होगा, समय का अंतर और दूरी का अंतर। तो आपका दूरी का अंतर कितना हो गया, 162 माइनस किस में करेंगे, 120 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, दूरी का अंतर जो हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 मीटर। और समय का अंतर कितना हो जाएगा,
आप माइनस कर लीजिए 18 माइनस 15, तो आपका समय का अंतर हो जाएगा 3 सेकंड। तो आपका क्या हो गया, दूरी 42 मीटर और समय कितना हो गया, अंतर 3 सेकंड। तो आपको क्या करना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय में रखना है, और जो ऑप्शन दिया गया है आपका, वो ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपका कितना है 42 है, समय कितना है 3 सेकंड है। तो चाल आपको फाइंड करना है, और किसमें फाइंड करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में फाइंड करना है। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 1 3, 3 6 18, कितना हो गया, 3 6 18 हो गया। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 42 इंटू 6/5, तो आपका आंसर कितना आएगा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या आएगा, चाल आएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सबका अंतर किसका, दूरी का अंतर और समय का अंतर लेकर करना होता है। तो ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। 12 नंबर की तरह ये भी है, आपको ध्यान से देखना है। कितना, 210 मीटर, दोनों की लंबाइयां आपको देखना है, और क्या करना है, अंतर लेना है। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, कितना हो गया, 88 मीटर हो गया। कितना हो गया, 88 मीटर हो गया। और समय में अंतर कितना दिया गया है, 25 सेकंड, और कितना दिया गया है, 17 सेकंड। माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। अब आपको क्या कहा गया है, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर आप क्या करेंगे, चाल बराबर आप करेंगे दूरी बट्टे समय। दूरी आपका कितना है, 88 मीटर दिया है, और चाल समय कितना दिया गया है, 8 सेकंड दिया गया है। और आपका जो ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। आपका जो ये है मीटर पर सेकंड में, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 37.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर कितना होगा, 37.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे जो है 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। क्या पूछी गई, चाल पूछी गई है। आपको ध्यान से देखना है। ये जो रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई जो दी गई है 240 मीटर दी गई है, और इसका जो समय है मालूम नहीं है, तो ये x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो जो है, ये तो है ही है इतनी लंबाई, और इसकी लंबाई की दुगनी है, तो 24 दूना 48 यानी 480 मीटर हो जाएगी। और इसकी जो समय दी गई है, समय जो है x + 40, क्योंकि 40 अधिक दी गई है। तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। आपका ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आप जब इसे ऐड करेंगे दूसरी वाली की, तो आप इसे जब ऐड कर लेंगे 8 4 12 और 4 2 6 1 7, ये टोटल दूरी आपकी हो गई 720 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 720 मीटर हो गई। तो अब आप ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। आपका यहां से दूरी ये हो गई और ये हो गई, दूरी का अंतर और समय का अंतर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, दूरी का अंतर ये और समय का अंतर
ये इससे निकालेंगे तो दूरी का अंतर कितना हो गया, दूरी का अंतर हो गया, आप ध्यान से देखिए 480 माइनस जब इसका करेंगे 720 माइनस कर दे रहे हैं, 720 माइनस 240 तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा दूरी का अंतर हो गया। और समय का अंतर जो हो जाएगा, समय का अंतर x+40 माइनस x, वो समय का अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेकेंड। x कैंसिल हो जाएगा, अंतर होगा 40 सेकेंड हो जाएगा। तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपका आंसर जो हो जाएगा इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 1 के 4, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 के 4 और 4 दूनी 8। आपका आंसर होगा 12 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी, 12 मीटर प्रति सेकंड आपका ये आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। आपकी दूरी कितनी हो गई, 110 हो गई और समय का अंतर कितना है, 10 है। तो आप यहां से चाल निकालेंगे तो चाल आपका कितना हो जाएगा, 11 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की, 11 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से देखना है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि 40 सेकंड में समय आपका दिया गया है, 40 सेकंड और 30 सेकंड। कितना कितना दिया गया है, 40 सेकंड और 30 सेकंड दिया गया है। मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 11 मीटर, तो कहता है 11 जो है 11 चौक 44, 440 जो है प्लेटफॉर्म तथा रेलगाड़ी की लंबाई है। प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है और ये जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। आप इसमें माइनस कर लेंगे तो किसकी लंबाई निकल के आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आ जाएगी 330 मीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 330 मीटर हो जाएगा। बट आप इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। आपका चाल कितना आ गया था, चाल आपका 11 मीटर प्रति सेकंड में आ गया था और 11 इंटू 30 कर लेते 30 सेकंड, तो आपका आंसर आ जाता है 11 इंटू 30, 330 मीटर हो जाता। अगर अभी तक आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है, समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में हरिया क्लासेस, वहां से आपको सभी वीडियो जो है मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।